Assalamualaikum to all the viewers. This is Akshay Mirza, mentor of online arbitrage and wholesale FBA. So today we will discuss about the business model of Amazon and how it works. So basically मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि Amazon के कितने मॉडल्स हैं और किस बेसिक मॉडल पर आज मैं तबसरा करने वाली हूँ जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है, ऑनलाइन आर्बिट्राज वर्सेस रिटेल आर्बिट्राज। चलिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेजोन तीन बिजनेस हमें अलाउ करता है कि तीन बिजनेस हम उस प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं। नंबर वन इज पीएल, नंबर टू इज होलसेल एफपीए एंड नंबर थ्री इज ऑनलाइन आर्बिट्राज। पीएल क्या है, होलसेल क्या है, इसके ऊपर मैं एक डीप डिटेल वीडियो बनाऊंगी, उसके ऊपर आपको बताऊंगी कि ये मॉडल किस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। सो बेसिकली ये वीडियो बिगनर्स के लिए, जो इस वक्त देख रहे हैं उसे, तो गौर से इसको आखिर तक सुनिएगा। बिगनर्स जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज पर ग्रिप हासिल करते हुए स्विच कर सकते हैं होलसेल की तरफ और होलसेल से जा सकते हैं वो पीएल की तरफ। तो अब मैं बात कर रही हूँ अमेजोन के इस बिजनेस मॉडल के बारे में कि ऑनलाइन आर्बिट्राज है क्या। बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज वर्सेस रिटेल आर्बिट्राज, ये अमेजोन का एक बिजनेस मॉडल है, एक छोटा सा बिजनेस मॉडल जो अमेजोन ने इंट्रोड्यूस करवाया है अभी कुछ ही महीनों में। सो हम जाते हैं इसकी फर्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि ये स्लाइड हमसे क्या कहती है। ठीक है, व्हाट इज ऑनलाइन आर्बिट्राज, यानी ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या है, ये बिजनेस मॉडल क्या है। ऑनलाइन आर्बिट्राज को आप शॉर्ट टर्म में कह देते हैं ओए। ये इजीएस्ट वे है टू मेक मनी, ये पैसे बनाने का एक बहुत आसान तरीका है इसके अंदर। इन दिस यू बाय अ प्रोडक्ट ऑनलाइन फॉर अ लोअर प्राइस एंड सेल इट टू अ हायर रेट टू मेक सम प्रॉफिट। देखिए, हर बिजनेस को करने का तरीका तो यही होता है कि हम प्रोडक्ट को सस्ते या प्राइस में खरीदें और उसको महंगे दामों में आगे बेचें। तो इस वाले मॉडल का भी मकसद यही है कि हम एक प्लेटफॉर्म से एक प्रोडक्ट को उठाएंगे, सोर्स करेंगे कम कॉस्ट में और उसको आगे जो है भेजेंगे ज्यादा कॉस्ट में। यानी हम एक लोकल मार्केट से, एक लोकल रिटेलर से प्रोडक्ट उठाएंगे और अमेजोन की मार्केट पर लाकर उसको कुछ प्रॉफिट के साथ बेचेंगे। तो ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर। इसका सेकंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है, यू हैव टू सोर्स फ्रॉम ऑनलाइन रिटेलर लाइक वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, कॉस्को, ईबे और समथिंग लाइक दैट एक्सेट्रा। बहुत सारे रिटेलर्स, यूएसए के रिटेलर्स बता रही हूँ मैं आपको, ये जो वॉलमार्ट, सैम्स क्लब, कॉस्को ही यूएसए के रिटेलर है, ऑनलाइन रिटेलर है। तो इनसे आप क्या कर सकते हैं, आप इनसे अपना प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं और सोर्स करके आप किस प्लेटफॉर्म पर बेचेंगे, आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे बेचेंगे। बिल्पर्स आपको सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से कोई प्रोडक्ट सस्ती मिल रही हो और वो अमेजोन पर महंगी बिक रही हो, तो आप वॉलमार्ट से या सैम्स क्लब से उसको सोर्स करेंगे सस्ते में और उसको कुछ प्रॉफिट के साथ आप अमेजोन पर किस पे, हायर रेट पर सेल कर देंगे टू अर्न सम प्रॉफिट। थर्ड पॉइंट पे क्या कहा जा रहा है, यू सेंड दोज प्रोडक्ट टू अ वेयर हाउस एंड प्रेप देम एंड सेंड इट टू एफबीए टू सेव योर कस्टमर और सेंड देम डायरेक्टली टू द कस्टमर। इस पॉइंट को आपने बहुत गौर से सुनना है। यहाँ बात क्या कही जा रही है कि जब आपको प्रोडक्ट पसंद आ गई, आपने सोर्स उसको कर लिया, यानी आपने उसको ऑर्डर दे दिया कि मुझे अब ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको या तो एक वेयर हाउस में भेजेंगे और उसको एक प्रेप सेंटर में भेजेंगे। प्रेप सेंटर क्या होता है, आपका सामान जब आपने वॉलमार्ट से परचेज कर लिया, प्रेप सेंटर पे आपका सामान आएगा, आके आप उसकी पैकेजिंग रिमूव करेंगे। जाहिर सी बात है, आप वॉलमार्ट के शॉपर में अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे तो अपनी प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं है, तो आप अमेजोन के शॉपर या उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, इनवॉइस हैं, वो सब क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करके उसको प्रिपेयर करेंगे, उस प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना कवर, अपनी शॉप की डिटेल्स वगैरह लगाएंगे। इसको कहते हैं प्रेप। या तो अगर आप यूएसए में नहीं है तो आप एक प्रेप सेंटर से राब्ता कर लें, और अगर आप पाकिस्तान में बैठे बैठे ये काम चाह रहे हैं तो आप एक राब्ता करें एक प्रेप सेंटर से यूएसए में। लेकिन अगर आप यूएसए में ही बैठे हैं या आपको कोई रिलेटिव यहाँ बैठा हुआ है, तो आप उससे कह दें कि वो आपकी प्रोडक्ट प्रेप कर दे। सही। और अगर आप खुद ही वहां मौजूद हैं तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप खुद ही इसको प्रेप कर लें। प्रेप सेंटर के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस, और अमेजोन का वेयर हाउस आपको दो ऑप्शन देता है कि या तो आप एफपीए करें या तो आप एफपीएम करें। अब जब हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए तो हमारे लिए मोस्ट रिलायबल होगा कि हम एफपीए करें, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। यानी हमारा प्रोडक्ट
प्रिपरेशन सेंटर से निकल गया, प्रिपरेशन सेंटर के बाद किसके पास जाएगा, अमेजोन के वेयर हाउस जाएगा, और अमेजोन ही उसको डायरेक्टली किसको दे देगा, कस्टमर को। इसके बरक्स एफटीएम में क्या होता है कि सारा का सारा काम खुद मर्चेंट ही कर रहा होता है, खुद मर्चेंट ही उसको प्रेप करता है, पिक करता है, पैक करता है और शिप करता है कस्टमर तक, तो वो चीज एफडीएम ट्रम्प कर जाती है, यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लेकिन जब हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो मोस्ट रिलायबल हमारे लिए है कि हम एफबीए करें। ठीक, ये तो हो गया प्रोसेस कि किस तरीके से आपने प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अच्छा, बात यहाँ पर इसको जरा मद्देनजर रखिएगा कि वेयर हाउस के और प्रेप सेंटर के चार्जेस होंगे जो कि आपके उसी प्रोडक्ट के अंदर एड ऑन हो रहे होंगे। ऐसा नहीं है अमेजोन मुफ्त में आपको सर्विसेज देगा, ऐसा नहीं है कि प्रेप सेंटर आपको मुफ्त में सर्विसेज देगी, कुछ ना कुछ वो आपसे चार्ज करेंगे। सो वी विल डिस्कस इट फर्दर जब हम हंटिंग वाले प्रोसेस में जाएंगे। अच्छा जी, अपने 4 पॉइंट पे मैंने क्या कहा है कि ये बिजनेस, यानी ये जो प्लेटफॉर्म है, यानी ये जो बिजनेस मॉडल है, ये लेस रिस्की है इफ इट्स बीइंग डन विद प्रॉपर नॉलेज। अगर आप इसको प्रॉपर नॉलेज के साथ अच्छे तरीके से इसका कोर्स वगैरह चीजें जान कर करेंगे इसको, तो ये बहुत इजीएस्ट और बहुत कम रिस्क वाला बिजनेस है। उसके बाद अपने नेक्स्ट मैंने स्लाइड पर क्या कहा हुआ है कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो बेसिकली किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, सही। तो यहाँ पर इस ऑनलाइन आर्बिट्राज लीगल और अमेजोन, तो अमेजोन पर ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है वो लीगल है, बिल्कुल आप उसे कर सकते हैं प्रॉपर नॉलेज के साथ करें, सो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी सही से इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बैंक अकाउंट वगैरह या कोई चीज हाइड करेंगे अमेजोन से, तो साफ सी बात है अमेजोन आपको बंद करेगा, आपको वहां पर अलाउ नहीं करेगा कि आप आकर सेल करें। अच्छा, अपने इस नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या लिखा हुआ है, आपको मेजर की पॉइंट्स और बेनिफिट्स बता रही हूँ मैं किसके, इस पे अमेजोन के इस मॉडल पे काम करने के, कि क्या बेनिफिट्स हैं। आप क्या कर सकते हैं इस मॉडल के ऊपर, इस बिजनेस मॉडल के ऊपर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल सेलर अकाउंट। अमेजोन पे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है आपका कंपनी अकाउंट और एक होता है आपका इंडिविजुअल अकाउंट। कंपनी अकाउंट हम फॉर्म करते हैं जब हम होलसेल कर रहे होते हैं, वो होता है एलएलसी। अगर आप यूएसए में तो एलएलसी, यूके में तो एलटीडी, सही। तो आप यहाँ पे अपना इंडिविजुअल अकाउंट से शुरू कर सकते हैं जिसके चार्जेस 0.0 समथिंग कुछ होते हैं। तो जब आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लेंगे तो आपको ये आसानी होगी कि आपको एलएलसी क्रिएट नहीं करनी होगी, कंपनी फॉर्मेशन नहीं करनी होगी। एक तो पहला बेनिफिट ये है। दूसरा, ये बिल्ड योर ओन एसेट ऑन Amazon फ्रॉम पाकिस्तान आईडी एंड पासपोर्ट। आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट किसके ऊपर बना सकते हैं, Amazon की ही आईडी और पासपोर्ट के ऊपर। तो आपको क्या आसानी मिल रही है कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे अपना बिजनेस कहाँ बिल्ड कर रहे हैं, यूएसए में बिल्ड कर रहे हैं। फिर तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, नो एलएलसी इज रिक्वायर्ड। जो मैं आपको कह रही थी कि आप इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको एलएलसी रिक्वायर्ड नहीं है। इट इज बेटर एंड सेफर, ये बेटर भी है और सेफर भी है क्योंकि बहुत बड़ा मॉडल नहीं है। जनरेट योर पैसिव इनकम विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आपने जनरेट करना है अपना बिजनेस किससे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से। मिनिमम में कितनी, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ $1000। आप $1000 से भी कर सकते हैं इसे, आप $500 से भी कर सकते हैं इसे, $2000 से भी कर सकते हैं इसे। तो ये बिजनेस मॉडल कुछ इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी हो। इस मॉडल के ऊपर आरओआई कितनी बन रही होती है, मस्ट बी 30% टू 50%। तो ये था amazon का एक बिजनेस मॉडल जिसको कहा जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप लोग किस तरीके से इस ऑनलाइन आर्बिट्राज में काम कर सकते हैं, किस तरीके से हंटिंग कर सकते हैं, हंटिंग करके एक प्रोडक्टिव प्रोडक्ट निकालकर अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। कीप अप।